दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगेन एक न्यू ब्लॉग में। और अभी ये मैंने बनाया है लौकी का जूस, वो कि मेरे हस्बैंड के लिए हैं क्योंकि ये जा रहे हैं ऑफिस, तो उनके लिए मैंने बना दिया लौकी का जूस। ये रोज़ डेली लेते हैं, अच्छी हैबिट है। तो मैं पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है, तो बोलते हैं ठीक ठाक लगता है लेकिन पीना पड़ता है, क्या करें, अब उन्होंने आदत डाल दी है। अब ये जा रहे हैं इसके पापा ऑफिस, तो आद्या उठ के आ गई और ऐसे पैर पकड़ के खड़ी हो गई है, जाने भी नहीं दे रही है बड़ी मुश्किल से। फिर उसको मनाया मैंने, लेके आई और फिर उसके पापा गए हैं इस ऑफिस। और फिर बोल रही है कि पापा जल्दी आना, ठीक है। और ये खिची दे रही है पापा को। सच में जब जाती है, जब भी पापा जाते हैं ऑफिस तो बड़ा ये परेशान हो जाती है, लेकिन ठीक है फिर इसको मना देती हूँ मैं, तो मान लेती है। वरना बहुत बार क्या होता है कि रोने लग जाती है, लेकिन हाँ कभी कभी नहीं भी रोती है। तो चलो इसके पापा गए हैं ऑफ, अब आ गई हूँ मैं रेडी होके वापस अपने काम के लिए। हमारा अगेन एक न्यू ब्लॉग में। और हाँ जी, क्या कर रहे हो? ये देखिए मेरी बेटी सुबह उठ गई है मेरे साथ जल्दी, और हम दोनों नहा धो के रेडी हो चुके हैं। आरव अभी भी सो रहा है, इसके पापा ऑफिस चले गए हैं। और ये देखिए मेरी बेटी यहाँ पर क्या कर रही है। क्या कर रहे हो आदू आप? खिलौने खेल रहे हो? ये जब दादा उठेगा, दादा बोलेगा ये सारे खिलौने तो मेरे हैं। आप क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो इससे? खिलौना बना रहा है। ओके, तो मेरी बेटी यहाँ पे खिलौने से खेल रही है और मैं बनाने वाली हूँ, क्या बोलते हैं, भिंडी की सब्जी। हमेशा भिंडी इस टाइप से आती है, मतलब पर इस बार इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट वाली होती है ना, ये ऐसी मुझे नहीं पसंद है। लेकिन अब आज इस बार वो भिंडी जो लाने वाला है हमारे, बाकी ऐसी होती है ना, ये वाली से रहती है, ये देसी भिंडी है। बच्चे हेलो बोल दो, हेलो हेलो टू एवरीवन। और ऐसे पूरा लाइट डाउन करके सो जाएगी और फिर बोलेगी मम्मा कहाँ कर ले हो, कहाँ कर। मतलब वहाँ पर भी मुझे शांति नहीं है। ऐसे होते हैं बच्चे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी मम्मा कहीं चली जाएगी, छोड़ के चली जाएगी, तो टेंशन रहती है। सो इसका मुझे भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है अब पार्ट है, अब नहीं रहेगी मेरे साथ तो किसके पास रहेगी। यहाँ तक कि इसके पापा पे इसका पूरा जीव है, लेकिन जब वो आते हैं शाम को बस 5 मिनट उनके साथ खेलते हैं, फिर वापस मम्मा ही चाहिए इसको। सोते टाइम भी इसको मम्मा ही चाहिए, एवरी टाइम मम्मा तो मम्मा होती है दुनिया में सबसे। यहाँ मैंने बना दी है भिंडी की सब्जी। इसको कट कर लिया था ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि आरव को ये इस टाइप से भिंडी काटी हुई पसंद है, तो ये बना रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मेरे पास ग्रीन चिली खत्म हो गई, तो जो ग्रीन वाली हो गई थी रेड, वो वाली, और थोड़ी सी रेड मिर्ची डाल दी है मैंने इसमें। बाकी हरी मिर्ची से ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से मेरी भिंडी की सब्जी बन गई थी लंच के लिए। और साथ में बना रही हूँ बच्चों के लिए खिचड़ी, और उसमें देखो मैं इतनी सारी वेजेस डाल रही हूँ। तो इसमें येलो वाली ये बेल पेपर है, आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, ये सब चीज़ें डाल के बढ़िया। उसके साथ में मैंने मूंगफली के दाने भी डाले थे, और जो चावल लिए उसके साथ में थोड़ी सी मूंग की दाल को मैंने ऐड कर दी। मेरी ये जो खिचड़ी जो बन रही है उसके साथ पूरा जो है सब्जियों को अच्छे से मैंने पका लिया। उसके बाद में डाल दिए थे राइस, और उसके बाद थोड़ा सा बटर और डाल दिया मैंने। देखो इस तरीके से बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें नमक वगैरह मैंने टेस्ट कर लिया था, और इस तरीके से खिचड़ी बन रही है। और इधर पास में बन रही है चाय। हाँ जी, चाय बन रही है। और यहाँ पे ये बन रही इतनी सारी चाय। हाँ जी, ये चाय बन रही है मेरे हस्बैंड के नीचे ऑफिस के लोग के सबको पिलाने के लिए। उन्होंने बोला, फ़ोन आया कि रीना थोड़ी सी चाय बना देगी क्या? मैंने कहा थोड़ी सी मतलब कितनी सी? तो बोला कि समथिंग 10-15 कप बना दे। मैंने कहा 10-15 कप कि हाँ, वो क्या है कि अगर किसी एक ने चाय मांगी है नीचे, बोला कि यार, क्योंकि हम लोग पास में ही रहते हैं ऑफिस के, जस्ट मेरे फ्लैट के नीचे ही ऑफिस है इनका, तो अब बोल देते कि वहाँ चाय पिला दो, तो फिर एक ये बोलते एक के लिए है तो सबको पिलाएंगे ऑब्वियसली। तो फिर मैंने सबके लिए चाय बना दी है। और बात चलो अच्छा भी है कि चलो ऑफिस में यहाँ रहते हैं, तो लंच के टाइम पे मेरा ऑफिस से घर आने में सिर्फ 10 सेकंड यानी 30 सेकंड का टाइम लगता है, और वापस घर से ऑफिस जाने में भी 30 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे पास, इसीलिए हम यहाँ से छोड़ नहीं रहे हैं। क्योंकि जब भी उनको ऑफिस जाना है या फिर हमको भी कुछ काम होता है, बाहर भी जाना है, तो ड्राइवर वगैरह भी ज़रूरी मिल जाता है। और कुछ भी अगर हमको इमरजेंसी है तब भी वो यहाँ पर रहते हैं, तो टेंशन नहीं रहती। इसलिए मैं यहाँ पर रहना कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं यहाँ पे छोड़ना पसंद नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ बाहर भी रह सकते हैं, बहुत सारे इंडिया बाहर भी हमारे कंपनी का पूरा अपार्टमेंट, पूरा एक कॉलोनी जैसा बना हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे घर भी है, बहुत अच्छा भी है वहाँ। लेकिन वहाँ ठीक है, एक्चुअली मैं यहीं पे स्टार्टिंग से यहीं रह रही हूँ, तो अब मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। हमने सोचा था, पहले प्लान भी करा था, लेकिन फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, हम सब यहीं पर ठीक है। और हस्बैंड भी जो है पास में रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए
वो भी कभी भी आ सकते, ऊपर आ सकते, वापस खाना खा के जल्दी 2 मिनट में जा सकते तो हैं। सबको चाय भिजवाई, उसके बाद में मैंने बच्चों के लिए जो खिचड़ी बनाई थी वो दोनों के लिए लेके आ गई हूँ। आद्या को दही पसंद है लेकिन आरव को दही पसंद नहीं, उसको प्लेन खिचड़ी पसंद है, तो उसके लिए मैंने प्लेन बनाई और आरव के लिए उसमें दही डाल दिया था। तो ये दोनों बैठ गए हैं, मेरे बच्चे दोनों नहा धो के रेडी हो गए हैं। और यहाँ देख सकते हो आद्या जो है उधर गाने भी चल रहे टीवी में, तो वो भी इंजॉय कर रही है। ऐसे खाते खाते बीच में उठी, ये पहले डांस करने लगी, फिर इसको बड़ी मुश्किल से बिठाया मैंने कि बेटा पहले खाना खा ले फिर डांस करना। तो इसका जो है फेवरेट है डांस वगैरह। एक दो गाने इसके जो फेवरेट है, मैं इसके भजन भी चलाती हूँ और बाकी दूसरे हम छोटे बेबी वाले सॉन्ग भी चालू करती हूँ, तो वो भी। अब बच्चों ने खाना खाया तो पूरा मैसी कर दिया, तो मैंने बोला आरव को कि अब क्लीन करो वापस, इसने किया था गंदा, तो वापस ये ला के यहाँ पर ये झाड़ू और ये दोनों लाके यहाँ पे क्लीन कर रहा है। तो मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया सच में यार, धीरे धीरे अब तो समझदारी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद में ये है मेरे हस्बैंड का लंच, वो भी आ गए थे खाने पे, तो उनके लिए भी खाना तो इन्होंने भी लंच किया। और उसके बाद में जो यहाँ पर मैंगो लेके आए हैं हम, बहुत सारी मैंगो पड़ी हुई थी, तो ठीक है हम बैठे बैठे क्या करें, तो बहुत सारी मैंगो रखी हुई है, बहुत सारी खराब होने वाली है, इसलिए इनको जल्दी जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। और आज मेरे आरव के लिए, आज फ्राइडे है, तो क्या है कि उसके लिए आज मैंने क्लास लगाई है। मतलब एक्चुअली ये क्लास जो है वो इंडियन की तरफ से ही चलाते हैं, और उसमें ये कि कुछ श्लोक वगैरह है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो भी बाल विकास से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सिखाएंगे। तो यहाँ पर आरव और आद्या को दोनों को जूस पिलाया मैंने, और उसके बाद में समथिंग 3:30 के लगभग हम वहाँ से घर से निकले थे। तो ये वाला जूस जो है वो आरव का फेवरेट है, और जूस आरव का फेवरेट नहीं हुआ, फेवरेट मैंने किया है, क्योंकि उसको इस तरीके से इंटरेस्ट जगाया मैंने, और थोड़ा सा उसको भी इंटरेस्ट आया। लेकिन पहले वो कभी नहीं पीता था, अभी भी जस्ट वो पीने लगा है, जिसमें ऑरेंज और ये साथ में मैंने एप्पल को मिक्स कर रखा है और जूस बनाया। तो उसके बाद में हम लोग निकल गए हैं क्लास के लिए। ये मंदिर का रास्ता है, यहाँ से मंदिर जो है हमारे घर से समथिंग 5 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ट्रैफिक वगैरह होता तो कभी 10 मिनट लग जाते हैं, अदरवाइज़ 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मंदिर पहुँच गए हैं, और ये जो है मंदिर का रास्ता। इधर आसपास में सारे लोग जो है वो इंडियंस ही रहते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शायद गुजराती सबसे ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। और जो हमारा मंदिर का परिसर है वो भी बहुत बड़ा यहाँ का, इधर पीछे की तरफ भी बहुत बड़ा एरिया है, अलग अलग क्लब बना हुआ है। और ये देखिए मंदिर, जे 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 ये जे जे देखो, ये जे जे कितने प्यारे हैं। वाह वाह, गो यम्मी चॉकलेट, चलो आ जाओ आ जाओ। तो मैं यहाँ पे मंदिर में बैठी हुई अभी, और देख सकते हो किटवे का मंदिर, जाम्बिया का मंदिर है। मेरा बेटे के यहाँ पे क्लास के लिए आए हैं। यहाँ पे एक ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है, जिसमें बच्चों को यहाँ पे सिखाते। मुझे पता ही नहीं था, काफ़ी टाइम से चल रही है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे स्कूल में अब बच्चों को यहाँ पे प्रार्थना वगैरह ये सब तो कुछ होती नहीं है, तो अपने कल्चर से कैसे जोड़ें, तो सच में मुझे भी अच्छा लगा। 3 महीने का कोर्स है कुछ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर नई नई चीज़ें, स्लोगन सिखाएंगे और हनुमान चालीसा वगैरह सब कुछ सिखाएंगे बच्चों को यहाँ पे। तो इस तरीके से आरू को भी आज फर्स्ट डे ज्वाइन किया है। ये मंदिर है, उधर पीछे की तरफ चल रही है क्लास है, और मैं यहाँ पे मंदिर में आद्या को घुमा रही हूँ। ये देखिए ये मंदिर है। ये यहाँ पे मैं पहले पूजा करने आई थी दशा माता की, इस बार भी मैं यहीं पर आऊँगी। और ये है तुलसी जी का पौधा, तुलसी जी का पौधा चल रहा है, बाकी सब फ्लावर वगैरह हैं। बहुत अच्छा, एकदम शांत है, अभी कुछ भी भीड़ भाड़ नहीं है। हाँ हाँ देखिए बिलपत्र, वाह आदू बिलपत्र का पेड़ भी है यहाँ, तो कितना अच्छा है ना यहाँ पे। मतलब मेरे को तो आज पता चला कि बिलपत्र का पेड़ भी है। और देखो कितना बड़ा पीपल का पेड़ है, ये दिख रहा है, ये पीछे जो है ना वो पीपल का पेड़ है। एक मंदिर में है, छोटा है, लेकिन बाहर की तरफ और बड़ा है। ये पास में जितने भी घर है ना बड़े बड़े, जो सब लोग गुजराती घर है, मतलब गुजराती लोग यहाँ पे रहते हैं। और वो आज से नहीं रहे, कम से कम 40 साल 50 साल से लोग भाग यहाँ रह रहे हैं। 71 में ये बन गया है मंदिर, तो सोचो कि कितने टाइम से लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे आके बस गए और अब वो यहीं रहने लग गए। इंडिया जाएंगे साल 2 साल 3 साल में कभी कभी जाते हैं, बाकी सब यहीं रहते हैं। फिर
जो कहते ना इंडिया वाले जो लोग हैं वो सब जगह दुनिया में नहीं। जे उधर है, जे दोग लगोगा, दोग लग लो। वो कहते ना कण कण में भगवान है, तो ये देखो कण कण में दोग लग रही है। उधर दोग लगा, इधर लगा, जबकि भगवान का मंदिर तो उधर है और ये दोग इधर लग रही है। मेरा बेटा बहुत मासूम बेटा, बच्चे भगवान का रूप होते हैं ना। आदि खा रहे हो? जे दोग लगे। जे टेंगे टेंगे कौन सा डांस कर रहा था आदू अभी? टेंगे 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 यहाँ पर जो घर है ना, मतलब बड़े बड़े से, उधर देख सकते हो वो जैसे अपने पुराने टाइप वाले जो होते थे, लेकिन अंदर से बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा मन यही था कि मैं भी ऐसे बड़े बड़े घर में रहूँ, यहाँ रही हूँ। तो लेकिन अभी हम लोग जहाँ रहते हैं वो अंदर से बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर की तरफ जो गार्डन वगैरह होता है, स्पेस होता है, वैसा नहीं है। तो मैं उनको ऐसे बोल रही थी कि मेरे को वैसे वाले घर में रहना है क्योंकि यहाँ अफ्रीका में यही है नेचर। गो आदि गो। तो वो जो ध्वजा है वो मंदिर की ध्वजा, इधर ये पूरा एरिया जो है ये मंदिर का एरिया है। इधर ये जो चलता है जिसमें आरव की क्लास चल रही है वो क्लब है, एक क्लब है। आधे उधर खेल रही है, ये देख सकते हो पूरा एरिया यहाँ पे है। इधर ये कोर्ट भी बना हुआ, क्या बोलते हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल नहीं, बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है पूरा। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है ना। आदि यहाँ पे जो क्लब है आरव का, उसका पूरा क्लब में इतने अच्छे अच्छे झूला और सब कुछ है। ये देखो ये स्लाइडिंग बनी हुई है, इस तरीके स्लाइड है, कितना अच्छा है सब कुछ। वाह यार, मुझे तो पहले पता ही नहीं था। पूरा प्लेग्राउंड बना हुआ है अच्छे से, ये इस पे क्लाइंब करने के लिए। आरव को मुझे सिखाना है ये वाला। देखो मौसम कैसा हो रहा है, एकदम पर बढ़िया। उतरना है, ध्यान से चढ़ना है, गिर नहीं जाए। नीचे उतरना है। इतने अच्छे मंत्रोच्चारण करें, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय वाला। सच में यार बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चों का जो डेवलपमेंट करना। देखा नहीं रहता कहाँ आदू? हाँ इस पे चढ़ हनी, फिर इधर वाले पे आना, इधर वाले पे भी आजा। आराम से, ध्यान से, केयरफुल। आदू ये लो, You can catch me. You take it from me. आप ले लो इसमें से। You can catch me. Be careful. Playing. Let's go. You are going to Lusaka tomorrow?
ओके। तो यहाँ पर बच्चों ने कर ली थी बहुत सारी मस्ती और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं शाम को 5:30 बजे के लगभग यहाँ से निकल जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आरव को चाहिए था काजू कतली और समोसा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक चिंतन वाली शॉप है, उसके पास जाना पड़ेगा और वहाँ से हम लोग लेंगे कुछ सामान खाने का। तो यहाँ से हम निकल गए हैं, मार्केट के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो घर है और इधर मंदिर से डायरेक्ट आ जाते हैं, हमको मार्केट नहीं जाना पड़ता है। लेकिन अब हमको मार्केट जाना पड़ रहा है, तो इधर दूसरे रास्ते से होके हम लोग निकल गए थे। और ये देख सकते हो इधर आ जाएगा, ये भी मॉल वगैरह बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अभी बनना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे काम वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़ोरों से चल रहा है, यहाँ पर अभी डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है ज़ाम्बिया का। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉपर, यहाँ पर कॉपर माइंस बहुत ज़्यादा हैं। और हमने यहाँ से शॉपिंग कर ली थी, आरव के लिए समोसा भी ले लिया और काजू कतली भी ली। काजू कतली उसने छुपा के रखी है और साथ में मैंने कुछ छोटा मोटा सामान और लिया था, नमकीन वगैरह और गुड़ भी लिया था मैंने, और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लिए हैं। इस तरीके से सारा सामान लिया है और आरव खा रहा है यहाँ पर समोसा। मैंने एक ही समोसा लिया था जिसमें आरव ने भी खा लिया और आद्या ने भी खा लिया, और ये मसाला जो बचा लिया था वो मैंने खा लिया। तो इस तरीके से हमने काम किया है। और अभी ये जो देख सकते हो ये लोकल, मतलब जो लोकल मार्केट है उधर से होके जा रहे हैं, बिकॉज दूसरी तरफ जो था ट्रैफिक जाम था, इस वजह से हम लोग क्या दूसरी तरफ से होके निकल रहे हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हो ये जो घर के जो बने हुए होते हैं, नॉर्मली सबका एक ही पैटर्न होता है सब चीज़ों का। ये ऊपर से रूफ़ को इस तरीके से बनाते हैं शेड वाली, और फिर उसके ऊपर में या तो कुछ डिज़ाइन लगा देंगे या फिर सीमेंट के जो बनेंगे डिज़ाइन वो बनाएंगे। इस तरीके से देखो ये बनती है। तो मतलब सबका कॉमन है यहाँ पर चीज़ें जो बनती है, नॉर्मल सारे घर एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पर रूफ़ के ऊपर जो अपने आरसीसी डलती है ना इंडिया में सबसे ज़्यादा, वो यहाँ पे नहीं डलती है। और फ्लोर जो होते हैं नॉर्मल मैक्सिमम 1 या 2 फ्लोर बनते हैं, उसके ज़्यादा यहाँ पे फ्लोर भी नहीं बनते। पता नहीं ये क्यों नहीं बनाते। ऊपर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बिल्डिंग्स जो बनती है वो नहीं बनती है, और क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, इस वजह से ये लोग जो है ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ाकर वाइड बनाते, इस तरीके से बनाते हैं। फाइनली हम हमारे घर पे पहुंच गए हैं। हम घर पे आ गए हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और बताइएगा मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।